मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं डॉक्टर निधि और आज है मंडे और 22 दिसंबर का डेट है। तो चलिए देखते हैं कि आज इंडिया में वेदर कैसा रहने वाला है। तो बिफोर स्टार्टिंग वेदर फॉर 22 ऑफ दिसंबर हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट 2 डेज में कैसा वेदर रहेगा। तो एक छोटी सी ब्रीफिंग मैं आपको दूंगी। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे स्कैटर्ड टू वाइड स्प्रेड काइंड ऑफ आपकी रेनफॉल रह सकती है ओवर 3 डेज, जिसमें आपका गिलगिट का एरिया होगा, आपका लेह लद्दाख होगा और आपका हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड का भी कुछ एरिया रह सकता है। इसके अलावा अगर आप हैवी रेन और स्नो की बात करें तो आपको जम्मू कश्मीर के इलाके में हैवी रेन देखने को मिल सकती है। वहीं पे आपकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में विंड भी चल सकती है, जिसकी स्पीड लगभग 50 to 60 किलोमीटर पर आवर रहने वाली है। इसके अलावा आपका जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में स्नो की वजह से हो सकता है कि आपको जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा लो रहने वाली है, अप्रॉक्सीमेटली बिलो 400 मीटर। तो इसमें आपका ये जो विजिबिलिटी आवर्स में ये जो विजिबिलिटी है आपको 24 आवर में देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो नेक्स्ट 2 to 3 डेज में जो आपका वेस्टर्न इंडिया है वहाँ पे क्या है कि मिनिमम टेम्परेचर में राइज होगा 2 से 3 डिग्री, एक्सेप्ट आपका यूपी के आसपास के इलाकों में कुछ खास चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं और पूरे भारत में भी कहीं पे भी आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद अगर हम डेंस फॉग की बात करें तो फॉग में आपको यूपी का इलाका बहुत ज़्यादा फॉग से ग्रसित है और बिहार का भी एरिया थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे भी डेंस फॉग रहने वाला है। और इसके अलावा अगर आप देखें कि सबसे ज़्यादा ठंडक के दिन आपको कहाँ पे महसूस होंगे तो इसमें आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा, ये जो क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड हो सकती है। अब स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम लोग डिटेल वेदर देख लेते हैं कि 22 दिसंबर को कैसे रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर की बात अगर हम करें तो 22 तारीख को अगर आप टेम्परेचर देखेंगे तो आपका जो लेह लद्दाख का एरिया है वहाँ पे अभी भी आपको मौसम ठंडा ही बना हुआ है, -11 के आसपास एरिया है। आपका न्यू दिल्ली में 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहने वाला है। ग्वालियर के आसपास आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे 16 रहने वाला है टेम्परेचर। जोधपुर के आसपास आप देखेंगे अगर 23 डिग्री रहने वाला है, वहीं आपका 22 डिग्री रहने वाला है टेम्परेचर। वहीं विदिशा में अगर आप देखेंगे तो 18 रहने वाला है। धनबाद के आसपास अगर आप देखेंगे तो 14 डिग्री है। प्रयागराज में अगर आप देखेंगे तो 14 डिग्री है। उसके अलावा अगर आप भुवनेश्वर देखेंगे तो यहाँ पे 19 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहने वाला है। विशाखापट्टनम में भी आपका 19 रहने वाला है। हैदराबाद के पास अगर आप टेम्परेचर देखेंगे तो 21 डिग्री रहने वाला है। वहीं आपका अगर मुंबई के आसपास अगर टेम्परेचर देखेंगे तो 25 रहने वाला है। बेलगावी में अगर देखें तो 21 से 23 वेरी करेगा। बेंगलुरु में आपको 14 से 14 डिग्री 21 डिग्री वेरी करता रहेगा। वहीं मदुरई के आसपास आपका 20 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। तो ये जो टेम्परेचर की स्थिति है ये मॉर्निंग में मैं आपको बता रही हूँ 22 तारीख को 7 AM में। चलिए अब देख लेते हैं कि शाम होते होते टेम्परेचर कैसा रहने वाला है। अगर हम शाम की स्थिति देखें लगभग शाम को 8 बजे तो लेह लद्दाख के आसपास जो आप देखेंगे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा, -20 डिग्री के आसपास गिलगिट के एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा, और यहाँ पे स्नो भी होगी आज, ठीक है। आप नई दिल्ली के आसपास देखोगे तो शाम को 8 बजे 13 डिग्री, ग्वालियर में आपका टेम्परेचर हो जाएगा 12 डिग्री, प्रयागराज के आसपास आपका 12 डिग्री, धनबाद के आसपास आपका 14 डिग्री, भुवनेश्वर के आसपास आपका 18 डिग्री, विशाखापट्टनम के आसपास 17, हैदराबाद के आसपास 18 हो जाएगा आपका टेम्परेचर। नागपुर में अगर आप देखें टेम्परेचर की स्थिति, 18 हो जाएगी। वहीं मुंबई के आसपास का टेम्परेचर आपका 22 हो जाएगा। अहमदाबाद में आपका शाम को 8 बजे के आसपास 16 हो जाएगा। जोधपुर में अगर आप देखें टेम्परेचर तो 16 हो जाएगा। हैदराबाद के आसपास अगर आप देखें तो 18 हो जाएगा। बेंगलुरु में भी टेम्परेचर जो है आपका 18 हो जाएगा। मदुरई में आपका जो टेम्परेचर है वो 22 हो जाएगा। बेलगावी में अगर आप देखें तो आपका 21 हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो लेह लद्दाख के एरिया में आपका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो होने वाला है। कुछ एरिया में तो आप -28 तक टेम्परेचर पहुंचने वाला है। ये आप देख सकते हैं, ये लेह लद्दाख का एरिया आपका पूरा धर्मशाला हो गया, लेह लद्दाख हो गया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा पड़ने वाला है। सभी जगह पे आप देख सकते हो तो माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाएगा। उसके अलावा ओवरऑल अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ज़्यादा कुछ चेंजेस हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं, बट हाँ शाम होते होते काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको टेम्परेचर में देखने को मिलेगी।
तो सबसे ज़्यादा जो अफ़ेक्टेड एरिया है तो ल लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर वालों में है, और आपका यूपी के आस-पास में काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा शाम को, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। अगर मैं रेन की बात करूँ तो आपको रेन जो है वो गिलगित मुज़फ़्फ़राबाद हो गया और लेह लद्दाख के एरिया के आस-पास ही देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे स्नो भी होगी। बाकी पूरे भारत में एज़ सच ऐसा कुछ स्नो देखने को और ना ही आपको ये देखने को मिल रहा है कि को यहाँ पे बारिश होगी। तो आपका सिर्फ जो है मेनली जो रीज़न है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने साथ घर से बाहर निकलते समय छाता ज़रूर लेके जाना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कि 22 दिसंबर को विज़िबिलिटी कैसी रहने वाली होगी। तो अगर हम सुबह की बात करें सुबह 8 बजे के आसपास, तो आपका जम्मू कश्मीर गिलगित के एरिया में आपकी जो विज़िबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा लो रहने वाली है। कुछ-कुछ एरियो में आप देख सकते हो, मतलब यहाँ पे बहुत ही लो हो जाएगी, मतलब लगभग लेस देन आपकी 10 किलोमीटर और समथिंग, एंड किसी-किसी टाइम पे तो यहाँ पे आपको विज़िबिलिटी देखने को मिलेगी जो 400 मीटर से भी कम होगी, तो यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। वहीं अगर हम दूसरी ओर जोधपुर, ग्वालियर, प्रयागराज और धनबाद का एरिया देखें, यहाँ पे भी विज़िबिलिटी काफ़ी ज़्यादा लो रहने वाली है। तो ये तो विज़िबिलिटी आप देख सकते हो कि लगभग 10 किलोमीटर के आसपास आपकी ईस्टर्न भारत में, बट आपका दक्षिण भारत का जो एरिया है वहाँ पे विज़िबिलिटी ऑलमोस्ट ठीक है, कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। हाँ, आपका जोधपुर, ग्वालियर, न्यू दिल्ली, प्रयागराज, धनबाद, भुवनेश्वर और कुछ-कुछ जो विशाखापट्टनम का एरिया है। वहीं अगर हम देखें कि शाम होते-होते विज़िबिलिटी में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं विज़िबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होने वाली है। न्यू दिल्ली के आसपास लगभग आपकी 5 किलोमीटर हो जाएगी, ग्वालियर में आपकी 6.5, प्रयागराज में 5.7, तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, धनबाद में 5.7। वहीं जम्मू कश्मीर के कुछ-कुछ एरिया में भी विज़िबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। अगर हम देखें अगर हम डिटेल में जाएँ विज़िबिलिटी के लिए, तो यूपी के सारे ही एरिया में वेरी लो विज़िबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। कुछ-कुछ इलाकों में तो विज़िबिलिटी 0.4 तक, जैसे हमीरपुर, उरई हो गया, मोट हो गया, राट हो गया, बांदा हो गया, यहाँ पे तो विज़िबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यूपी वालों, आपको घर से निकलते हुए बहुत ध्यान देना है और हो सके तो इस समय, शाम के समय यात्रा करने से बचें। किसी भी प्रकार से अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो घरों से बाहर मत निकलिए। चलिए अब देख लेते हैं कि घने कोहरे की क्या स्थिति है। तो अगर हम सुबह 7 बजे के आसपास देखें तो कुछ खास घना कोहरा हमको देखने को नहीं मिल रहा है, एक्सेप्ट आपका जो गिलगित का एरिया है। पर अगर शाम होते-होते हम देख लेते हैं कि कोहरा काफ़ी ज़्यादा छाने वाला है। तो अगर हम शाम 8 बजे की बात करें तो आपका हिमाचल प्रदेश का कुछ एरिया हो गया, आपका यूपी का एरिया हो गया, धनबाद हो गया। जो व्हाइट सा आपको कलर दिख रहा है ये एक्चुअली आपको दिखा रहा है कि कोहरा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा देखने को मिल सकता है। मोस्टली जो अफेक्टेड एरिया है वो आपका उत्तर प्रदेश का एरिया ही हमको दिखाई दे रहा है कि फोक से ग्रसित रहेगा। तो यहाँ के लोगों को बहुत ही ध्यान रहना है कि घर से ज़रूरत होने पर ही निकलें। ये आपको 8 बजे के आसपास घना कोहरा देखने को मिलेगा। तो ये तो था मेरा ओवरऑल वेदर प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वेदर प्रेडिक्शन अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ से हैं इंडिया में, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक स्टेट के लिए भी बनाऊँ वेदर फोरकास्ट और किस स्पेसिफिक टाइमिंग पे चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ एट योर होम। बाय बाय एंड टेक केयर।